हमारा ब्रह्मांड कैसे जन्मा? और अगर इसका उत्तर देना मुश्किल लगता है तो यह सवाल कैसा रहेगा? हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था? जब वैज्ञानिक इतिहास के सबसे कठिन सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अब तक क्या खोजा है। एडविन हबल की खोज। 20वीं सदी में हमने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और इसका श्रेय जाता है एडविन हबल को। एक दिन दक्षिणी कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन पर उन्होंने अपनी दूरबीन आकाश की ओर मोड़ी और पाया कि ये बेतरतीब उड़ती गैस की बादल जैसी संरचनाएं वास्तव में दूसरी आकाशगंगाएं हैं और वे बहुत अधिक संख्या में हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाली चीज देखी, वे सभी आकाशगंगाएं दूर जा रही थीं। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है और अगर यह फैल रहा है तो इसका कोई आरंभ भी रहा होगा। बिग बैंग सिद्धांत। कई वर्षों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी विकसित की। इस थ्योरी के अनुसार कभी कुछ भी नहीं था, क्योंकि न समय था न स्थान, लेकिन एक चीज थी जिसे कॉस्मिक सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह एक अत्यंत छोटा, घना और अति गर्म बिंदु था। कल्पना करें कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले में सिमट जाए जिसकी अंदरूनी गर्मी और दबाव असहनीय हो जाए। और फिर हुआ बिग बैंग, एक विशाल विस्फोट जिसमें ऊर्जा और पदार्थ चारों ओर फैल गया, जिससे समय, स्थान और मूलभूत भौतिक बलों का जन्म हुआ। गुथ की खोज। ब्रह्मांड का विस्तार। लेकिन सवाल उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकविद एलन गुथ ने इस रहस्य को हल करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि बिग बैंग थ्योरी में कुछ कमियां थीं, जैसे कि पदार्थ का वितरण असमान होना चाहिए था, लेकिन यह बहुत ही समान था। इस समस्या का समाधान गुथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी से किया। उनके अनुसार बिग बैंग से पहले ही एक अज्ञात शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को अचानक तेजी से फैलाया, जिससे पदार्थ समान रूप से फैल गया। मार्टिन बोजोवाल्ड का सिद्धांत, समय का चक्र। कुछ वैज्ञानिक इससे भी आगे बढ़कर सोचते हैं। जर्मन भौतिकविद मार्टिन बोजोवाल्ड ने यह विचार रखा कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी कहीं से अचानक नहीं आई थी। उन्होंने समय को एक पेंडुलम की तरह माना जो आगे पीछे चलता रहता है। उनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड फैलने के बाद वापस सिकुड़ जाएगा और अंततः फिर से सिंगुलैरिटी में परिवर्तित होकर नया बिग बैंग उत्पन्न करेगा। यानी हमारा ब्रह्मांड पहला नहीं है, न ही आखिरी। हम ब्रह्मांडों के एक अनंत चक्र का हिस्सा हैं। समानांतर ब्रह्मांड और ब्रेन कोलिजन। कुछ वैज्ञानिक और भी अविश्वसनीय विचार प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी भौतिकविद नील ट्यूरोक और उनके सहयोगी पॉल स्टेनहार्ट के अनुसार न केवल हमारे ब्रह्मांड पहले भी रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। उनका दावा है कि हमारा ब्रह्मांड एक मेम्ब्रेन में बसा हुआ है और हमारे पास अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हैं। जब ये मेम्ब्रेन टकराते हैं तो एक नया बिग बैंग उत्पन्न होता है, जिससे दो नए ब्रह्मांड बनते हैं। निष्कर्ष। तो क्या सच में हमारा ब्रह्मांड अनगिनत पुनर्जन्मों का हिस्सा है? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? फिलहाल हमारे पास केवल सिद्धांत हैं, लेकिन शायद एक दिन हमें इस सवाल का अंतिम उत्तर मिल ही जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी दिलचस्प तथ्य जानना चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें